किसी के ऊपर गोली चला देना या किसी के ऊपर रौब दिखाना या फिर हवाई फायरिंग कर देना आम बात हो गई है। ताजा मामला मोतिहारी जिले के मुफ्तसिल थाना क्षेत्र के कटहा पंचायत की है, जहां पर बीते दिनों एक शादी समारोह में एक युवक जिसका नाम नवीन कुमार बताया जा रहा है, वो अपने दोनों हाथों में हथियार लेकर पहले तो अपनी तादाद का काला प्रदर्शन दिखाया और उसके बाद लगातार हवाई फायरिंग करना शुरू किया। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में 18 से लेकर 24 वर्ष तक के लोगों को टीकाकरण के लिए आज से टीकाकरण का अभियान शुरू कर चुका है। इस चरण में 18 से लेकर ऊपर के लोगों को संक्रमण रोधी वैक्सीन लगाई जाएगी। टीका वैक्सीन लगाने के बाद 18 से अधिक उम्र के सभी इच्छुक लोगों को 28 अप्रैल के पोर्टल खोल दिया गया था। पहले कोरोना का कहर और अब बरसात का देखने वाला कोई नहीं। अररिया नगर परिषद द्वारा कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए सब्जी फल की दुकानदारों को हाई स्कूल अररिया में शिफ्ट कराया गया था, लेकिन उनके लिए पूर्ण व्यवस्था नहीं की गई। परेशानी हुआ सर रही कि हम लोग दुकान जिसे खोले उसे बारिश आ गई, सब सामान भीग गया सर। देख लीजिए यहाँ पर आलू प्याज की दुकान लगी हुई है, ठेला लगा हुआ, गरीब आदमी का ठेला है, चाय नाश्ता का। यहाँ देखिए क्या हाल है सर, आप लोग देखिए हम लोग गरीब आदमी कैसे मर रहे हैं यहाँ पर। कितना का नुकसान आपको हुआ होगा? नुकसान आज कम से कम हुआ है सर वही 7-7,500 रुपये का। आप डेली कितना कमा लेते हैं यहाँ पे? डेली हम लोग 300-350 रुपया 400 रुपया कमाते हैं सर। आज कमाई हुई है क्या? एक पैसा कमाई नहीं हुए सर, जो महाजन का माल है सब पड़ा हुआ सर। देख लीजिए पानी आ गया है, वहाँ पूरा सब्जी नहीं बिका है, एकदम सब सड़ गया सब्जी। 1 घंटा में कौन सी बेचेंगे, कैसे क्या करेंगे बोलिए? प्रशासन का आदमी आता है, सब तुमसे बोलता है कि ये फाइन कीजिए। 11 बजे तो दुकान खुला हुआ, 10 मिनट ले तो बोलता फाइन कीजिए, 500 रुपया दिए, 1000 रुपया दिए, कहाँ से ला देंगे हम लोग गरीब आदमी सर? बताइए परेशानी है आपको? सर फल का दुकान है, यहाँ पर फल बेचते हैं। स्कूल में हाई स्कूल में भेजा है, इसी स्कूल में क्योंकि बारिश हो गया, बहुत बारिश में पानी लग गया है, पानी लगा फल वल भीग गया है, आम काम सड़ गया है और बहुत सारे लोग अभी तक हम लोग 150 रुपये दुकानदारी किए था। अभी हम लोग क्या दुनिया भर का माल ये हाल देखिए, कस्टमर जो है हाल देखिए क्या हाल है सर। हम लोग मर रहे हैं दुकान में कस्टमर नहीं आ रहा है, पानी भीग गया, बर्फीली पानी लगा हुआ है सर। मामला अररिया के मधुलता गांव का बताया जा रहा है, जहां से दिल दहला देने वाली तस्वीर निकलकर आ रही है। जानकारी के मुताबिक अररिया के रजनीगंज प्रखंड के मधुलता गांव में कोरोना संक्रमित दंपति की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 मई को पूर्णिया में इलाज के दौरान पति की मौत हो गई थी और वहीं शुक्रवार को देर रात पत्नी ने दम तोड़ दिया। कोरोना संक्रमण के भय से गांव या समाज प्रशासन किसी भी तरीके का साथ नहीं दिया। जानकारी होने के बाद प्रशासनिक महकमा जगह और मृतक के परिजनों को आनन फानन में 4 लाख रुपए का मुआवजा राशि दिया। वर्तमान कोरोना काल में जबकि लॉकडाउन भी चल रहा है, कोविड के मरीज भी बहुत बढ़ रहे हैं, ऐसे समय में देश में पत्रकारों की स्थिति बहुत खराब हो रही है। उनके ऊपर बहुत एक तरह से दमन से चल रहा है शासन, प्रशासन और पुलिस का। इस बात की शिकायतें पूरे देश से मेरे पास आ रही हैं। अगर मैं चर्चा करूं आज की बात, तो आज जगदीश परमार जी जो उज्जैन के क्राइम रिपोर्टर हैं और उन्होंने से बात हुई मेरी, तो उन्होंने बताया कि राजेंद्र रावत जो कि पत्रकार है उज्जैन में माधवनगर पुलिस स्टेशन में, वहां के डॉक्टरों ने उनके खिलाफ FIR करा दी, सरकारी काम में बाधा की। जबकि बात ये साफ तौर पे है कि वो अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे। हाँ, एक मरीज को जमीन पे सड़क पे लिटा रखा है, उसकी रिपोर्टिंग वो नहीं करेंगे, वो नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? इसी तरह की घटना अलीगढ़ में हुई। प्रदीप शर्मा जी जो कि विवेकानंद कॉलेज में काउंटिंग की रिपोर्टिंग कर रहे थे कि किस तरह से पुलिस ने मास्क नहीं लगा रखे हैं, प्रयोग नहीं कर रखी है, तो वो प्रदीप शर्मा जी पत्रकार हैं, संपादक है शेष प्रश्न अखबार के,
अलीगढ़ में, तो उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया वहां इसी बात का, और गिरफ्तार करके रखा गया लोधा पुलिस स्टेशन में। कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, जबकि पत्रकार हमारे चौथा स्तंभ है लोकतंत्र के, और वो कितना रिस्क लेकर कोरोना में जाके जनता की आवाज के प्रतिनिधि के रूप में दिखाते हैं। और ये बात मैंने जब सुप्रीम कोर्ट में अभी कल और परसों लगातार याचिकाओं की सुनवाई हो रही थी, तो मैंने ये बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी, जहां ट्रिपल बेंच सुनवाई कर रही थी, उनके सामने भी इस बात को रखी। तब उन्होंने कहा, मैंने कहा कि झूठे केस रजिस्टर्ड हो जाते हैं, जो बात सोशल मीडिया कहीं कहीं किसी माध्यम से चली जाए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में साफ तौर कहा था कि किसी भी इस तरह की शिकायत पर डीजीपी को, सभी राज्यों के डीजीपी को आदेश दिए गए कि अगर इस पर किसी तरह का कोई एक्शन और कार्रवाई होगी तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई कोर्ट के अनुसार मानी जाएगी। इस तरह की बात कहने के बाद भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है, हमारा देश का संविधान कह रहा है, कानून कह रहा है कि चौथा स्तंभ है, अगर उनकी बात नहीं आ जाएगी। मीडिया तो सूर्य की तरह है, जब पहुंचेगी तो बुराइयां दूर होंगी, बीमारी दूर होगी, अपराध खत्म होंगे, वो चीज सामने रखते हैं। और इस तरह की ऐसी बात आने के बाद उनके ऊपर, चाहे उज्जैन की बात हो, माधवनगर की हो, चाहे अलीगढ़ थाने की बात हो, लोधा थाने की बात हो, प्रदीप शर्मा जी की बात हो, राजेंद्र रावत जी की बात हो, पत्रकारों पर इस तरह के केस रजिस्टर करना पूर्ण रूप से गलत है। और देश भर के पत्रकारों की इस बात की शिकायत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको साथ देना चाहिए। दवाई कड़वी है, लेकिन फिर भी आपको स्वीकार करना। सतपुली चौबतखाल में उप जिलाधिकारी संदीप कुमार मुस्तैदी से क्षेत्र में कोरोना निरीक्षण कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी। वहीं उनके द्वारा ग्रामीण बाजारों में जाकर लाउड स्पीकर के जरिए कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। तहसील सतपुली एवं चौबतखाल के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की प्रभावी रोकथाम हेतु आज तहसील सतपुली प्रशासन द्वारा एक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें क्षेत्रीय जनता को कोविड के गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई है तथा इसके साथ में ही संबंधित चिकित्सालय में कोरोना की जांच करने के लिए एवं अपना वैक्सीनेशन करने की अपील भी की गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर व्यापार मंडल संघ सतपुली ने अपना सतपुली बाजार 15 मई तक के लिए बंद किया गया है। गर्मी के इन दिनों पानी की किल्लत से जूझ रहे जिले के एकमात्र कोविड सेंटर श्री देव सुमन राजकीय संयुक्त चिकित्सालय नरेंद्र नगर में मरीजों के लिए कांग्रेस जिलाध्यक्ष हिमांशु विजवाना ने बिसलरी के 50 पेटी पानी पहुंचाया। टिहरी जिले का एकमात्र कोविड सेंटर इस कोरोना संक्रमित मरीज की पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह जिनके आह्वान पर पूरे प्रदेश में कांग्रेस जन जरूरतमंदों की मदद करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम जगह जगह ऑक्सीजन सिलेंडर, पानी, फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरण करने का काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज कुछ पानी की बोतल्स की हम यहाँ इनको हैंड ओवर करेंगे कानून साहब को, और आगे भी जरूरत पड़ने पर हम लोग पानी की पेटियाँ यहाँ पहुँचाते रहेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि पानी की कमी न रहे। मैं निरंतर लगातार जब तक ये कोरोना महामारी का दौर है, हम लगातार नगर अस्पताल में पानी की पेटियाँ पहुँचाते रहेंगे। आज पूरा देश कोरोना महामारी के चलते ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है। यही नहीं, ऑक्सीजन की कमी के कारण मौतों के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं अब कोटद्वार में ऑक्सीजन की कमी से किसी भी मरीज की मौत नहीं होगी, क्योंकि कोटद्वार के बेस चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो चुका है। यह ऑक्सीजन प्लांट 300 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन तैयार करेगा, साथ ही 4000 लीटर ऑक्सीजन स्टोर रखेगा। प्लांट लगा रहे इंजीनियर ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है और आज इसका ट्रायल किया जा रहा है। ट्रायल चल रहा है आज, ठीक है। ये शाम तक आपको रेडी मिल जाएगा। 7 बजे हम लोड पे भी दे देंगे ऑक्सीजन प्लांट को, ठीक है। ये 1 मिनट में 300 लीटर पर मिनट है। 1 घंटे में आपको 18,000 लीटर पर हावर मिलेगा। तो ये एक दिन में आपको 60 सिलेंडर डी टाइप का मिल जाएगा, जो 7000 उसकी कैपेसिटी होती है। ये स्टोरेज टैंक, 2 स्टोरेज टैंक लगे हुए हैं इसमें, जो कि इसका स्टोरेज टैंक 2000 लीटर माने टोटल 4000 लीटर का स्टोरेज टैंक है। जी, मेरा नाम मोहम्मद सलमान, मैं साइट इंजीनियर हूँ।
पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में भामाशाह की बैठक में विधायक इंदिरा देवी बावरी पहुंची। उपखंड अधिकारी सुरेश के एम कार्यवालय में तहसीलदार भामीगार चौधरी, विकास अधिकारी और भागीरथ सिंह राठौर सहित ग्राम के भामाशाह ने कोरोना पर किए चर्चा। सामुदायिक चिकित्सालय का निरीक्षण कर जांच की व्यवस्था में ऑक्सीजन प्लांट के हर संभव का सहायता का रियाबड़ी की जनता के साथ वादा किया। अमृतसर के मरीठा रोड पर घरेलू झगड़ा उस समय सड़क पर आ गया जब पति पत्नी के आपसी झगड़े में युवती के परिजन युवक के घर पहुंचे और मारपीट शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी फरार हैं। ये मातरी नाम की लड़की है जी, वाइफ है विशाल शर्मा, इतने ऋषि विहार इतने ब्याही हुई है, बटाले के पिछले पेके है। इन्हों की घरेलू झगड़ा होया सी ते इहदे कोल दाज की मंग करते मार कटाई की आ। जिन्हों ने जाके स्टेटमेंट लिखी कल ते 406 498 ए 342 325 323 325 34 परचा दर्ज करता जी। रेड किए जा रहे हैं ते जिन्हों के घरों लॉक लगा है। सौरा परिवार जी ऋषि विहार का है। ये लड़का विशाल शर्मा ते मदर दो ही घर जी है। दोवां के खिलाफ ही इन्होंने कंप्लेंट की है। इन्होंने मारकुटाई की है, बंद किया कमरे के विच पूरी लड़की ने मारकुट की है। तो वो संबंध जो केस रजिस्टर करता ही तो इसकी लड़की की सस ते लड़के के पति को अरेस्ट करने वास्ते रेड किए जा रहे हैं जिन्हों के लॉक लगा हुआ कर। अमृतसर के बायोलॉजी लैब में जहां कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल एकत्र किए गए हैं वहां लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग में अफरा तफरी मची है। लैब की 5 मई की रिपोर्ट में अमृतसर में 932 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें 5 डॉक्टर शामिल थे। मिली जानकारी के मुताबिक RT-PCR मशीन के निगेटिव और पॉजिटिव सैंपल एक साथ मिक्स हो गए हैं। इसी कारण से सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। खास बात यह है कि पिछले 3 दिनों में अमृतसर में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बात का खुलासा सिविल अस्पताल IDSP लैब के कार्यरत 5 कर्मियों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद हुआ। हाँ जी मैम, अपना नाम बताएं। मेरा नाम ब्यूटी सिंह है। मैं एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट IDSP लैब में काम कर रही हूँ। पिछले 1 साल से कोविड में ही मेरी ड्यूटी लगी हुई है और इतने सालों में तो 1 साल में तो कोई इशू आया नहीं है, मगर इस बार ऐसे हो गया कि स्टाफ का ही सैंपल गया और स्टाफ में ही ये प्रॉब्लम आ गई। तो हमने फिर ये मुद्दा उठाया कि ऐसा क्यों हुआ कि हम सारे के सारे पॉजिटिव कैसे आ गए। हम लोग 5 लोग हैं यहाँ पर इवनिंग स्टाफ के और 5 के 5 सैंपल एक साथ ही लिए गए और सारे अच्छे से मतलब सैंपल कलेक्शन भी हुआ था। तो 5 की रिपोर्ट एक साथ पॉजिटिव आ गई और सबकी रेंज भी एक जैसी आई थी। इसलिए भी हमें लगा कि ये मतलब कि क्या हो गया हमारे साथ। वैसे तो थोड़ी देर के लिए तो हम लोग बहुत शॉक्ड हो गए क्योंकि हम लोग फैमिली में ही तब बैठे हुए थे जब हमें ये रिपोर्ट पता चली, घर पे ही थे। तो उसी टाइम से जो भी मेंटली ट्रॉमा होता है आप सब लोग समझ ही सकते हैं, जिसके साथ भी होता है। फिर कुछ देर के बाद हम लोगों ने मतलब सोचा कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, 5 के 5 हम पॉजिटिव नहीं हो सकते क्योंकि हमें कोई सिम्टम्स नहीं है। फिर हमने दोबारा से अपने टेस्ट का वो किया कि हमें दोबारा टेस्ट करवाना है। तो फिर हम लोगों ने दोबारा सैंपल दिए, हमने रैपिड भी करवाया, फिर हमने दोबारा RT-PCR भी किया। जब दोबारा नेगेटिव की रिपोर्ट आई तब थोड़ा सा हम लोगों को हुआ क्योंकि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादा वरीड थे। और फिर ये भी था हम लोगों को कि अगर हमारे साथ ऐसा हुआ है तो फिर बाकी की जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें भी ना कोई प्रॉब्लम हो। तो हम लोगों ने एक्शन लिया और एप्लीकेशन लिखी और सिविल सर्जन सर से बात की इस बारे में। तो अब हो रहा है, एक्शन हो रहा है, उन लोगों ने इसके ऊपर कर रहे हैं। फिर उनकी भी इंक्वायरी की वहाँ पर मेडिकल कॉलेज की भी। तो अभी तक तो मतलब जहाँ कोरोना का कहर पूरी जोरों पर है और ऐसी लापरवाही को आप कैसे देख सकते हैं, इसके बारे में बता दीजिए। ये तो बहुत बड़ी वैसे तो मिस्टेक है जहाँ पर, क्योंकि यहाँ पूरा इंडिया ही मतलब कि पूरा वर्ल्ड ही
मेंटली ट्रॉमा से गुजर रहा है, हर कोई डरा हुआ है घर में। तो ऐसी लापरवाही तो होनी नहीं चाहिए, क्यों हम भी ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे ऊपर भी वर्कलोड है, बहुत प्रेशर है ऊपर से, मगर हम लोग पूरे कंसंट्रेशन के साथ काम करते हैं और देखते हैं कि कहीं कोई फॉल्ट ना हो, कहीं भी किसी की मतलब कोई प्रॉब्लम ना आए, कि हमारी ड्यूटी यही है। आप अपने परिवार में बैठे थे जब टेस्ट का आपकी रिपोर्ट आई तो आपके परिवार का रिएक्शन कैसा था? वो लोग भी काफ़ी शॉक्ड हो गए थे, मगर उन्होंने फिर भी हमें कहा कि आप एक बार टेस्ट रिपीट करा लो। उनको मतलब उनको भी नहीं बिलीव हुआ कि हम लोग नॉर्मली थे घर में, कोई सिम्टम्स नहीं था, काफ़ी टाइम से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। तो उन्होंने भी हमें कहा कि दोबारा टेस्ट कराओ, वो लोग भी नहीं विश्वास कर रहे थे इस रिपोर्ट पर। तो जब हमारी फैमिली ने नहीं हम पे विश्वास किया तो हमें लगा हमारी रिपोर्ट देख के बाकी पब्लिक क्या विश्वास करेगी फिर टेस्ट पे, किसी के साथ भी वो लोग भी सोच सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव है, ये फेक रिपोर्ट तो नहीं है। क्या आपको लगता है कि जो डेली टेस्ट किए जा रहे हैं 500 के पास 600 के पास जो कोरोना पॉजिटिव है उनमें भी कमी हो सकती है? नहीं, अभी तक तो नहीं, क्योंकि हमने भी क्रॉस चेक किया है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। कभी कभार जैसे उस दिन हो गया था, बाकी रिपोर्ट्स भी हमारे पास आती हैं, इससे पहले तो कोई ऐसा हमें इशू लगा नहीं। पेशेंट रिपोर्ट्स हमारे पास ही लेके जाते हैं, काफ़ी लोग होते हैं जो सिम्टोमेटिक होते ही हैं।